दान करना बहुत अच्छी बात होती है। और वैसे तो सही तरीके से दान कोई कर ही नहीं सकता। हर इंसान को जो मैंने दिया है वो बस उसे बांट सकता है। किसी में इतनी क्षमता नहीं कि वो किसी चीज़ को उत्पन्न कर दे। लेकिन फिर भी जो भी दान करते हो वो बहुत अच्छी बात होती है। और तुम्हें ये समझना होगा कि हर अलग अलग जगह पर जो भी दान कर रहे हो ना, उसका अलग अलग महत्व है। हो सकता है कि कोई ऐसा विशेष मंदिर हो या कोई ऐसी पूजा आराधना कुछ लोग का समूह मिलकर करवा रहा हो जिन्हें तुम बहुत पसंद तो नहीं करते हो। लेकिन फिर भी यदि वो तुमसे कुछ पैसे मांगने आ जाए, कुछ चंदा इकट्ठा करने आ जाए, तो उन्हें मना मत करो। क्योंकि वो तुम उनके लिए नहीं दे रहे हो, वो तुम उस ईश्वर के लिए दे रहे हो जहाँ से सारे बच्चे उत्पन्न हुए हैं। और याद रखना, यदि सामने से चलकर किसी मंदिर किसी पूजा के लिए तुमसे कुछ मांगने आया जाए ना, तो उसे खाली हाथ मत लौटाया करो। कुछ ना कुछ ज़रूर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हाथों से ली गई राशि का क्या पता कि ईश्वर के समक्ष दीपक ही जले या उनके चरणों पर फूल चढ़े और कृपा तुम्हारे घर पर हो। हर तरह के दान का अलग अलग महत्व होता है। जब सड़क किनारे किसी भूखे इंसान को कुछ पैसे दे जाते हो ना, और वो खाता है, वो तुम्हें आशीर्वाद दे या ना दे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जैसे ही उसका मन तृप्त होना शुरू होता है ना, आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जो भी तुम करते हो ना, उससे आशीर्वाद मिलेगा, यही समझाना है मुझे। तो आशीर्वाद के लिए तुम सोचो मत सही है गलत है अच्छा है बुरा है, बस करो। जो तुम्हारे सामर्थ्य में है उतना तो ज़रूर करो। अब यदि ज़रा तुम्हारी बात कर लूँ ना, तो तुम्हारे ऊपर देवी की इतनी कृपा है ना, कि ऐसी शक्ति है तुम्हारी कि यदि तुम कोई बात रखते हो तो लोग सोचते हैं। तुम्हारे सामने ऐसा दिखा दिया जाता है कि अरे तुम्हारी बातों पर कौन ही ध्यान दे रहा, पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी बातें सोची जाती हैं, चर्चा होती है। और डर लोगों को रहता है कि यदि तुम खड़े हो गए, तुम जिद करने लगे, तो वो कैसे मनाएंगे तुम्हें। क्योंकि अमूमन तुम सबकी बातें मान लेते हो, पर यदि कभी तुम अपने पर आ जाओ ना, तो तुम्हें संभालना सबके लिए मुश्किल होता है। और सबको पता है कि तुम साथ सच्चाई का ही देते हो और एक एक कदम मुझसे पूछ कर ही आगे रखते हो, ये सबको पता है। इसलिए यदि कोई तुम्हें हताश करना चाहे, हतोत्साहित करना चाहे ये कहकर कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तो समझते जाना कि उनके मन में डर है कि तुम बहुत लायक हो और कहीं ज़्यादा आगे तरक्की कर ली तो फिर उनकी गद्दी छिन ना जाए। तो इसलिए उनसे हतोत्साहित मत हो, किसी की बातों से हतोत्साहित मत हो। तुम्हें यदि सच में कहीं थोड़े दिनों के बाद घूमने जाने की इच्छा है ना, तो किसी के तुलना में आकर वो जहाँ गया था उसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम यदि ध्यानपूर्वक देखोगे, पढ़ोगे, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करोगे ना, तो पाओगे कि तुम्हारे आसपास इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है। और वहाँ तुम बड़े आराम से जाकर आ भी सकते हो, तुम्हें थकान भी नहीं होगा। और जहाँ एक और दिखावा के कारण तुम्हें बहुत खर्च भी करना पड़ता, उन सब चीज़ों से भी बच जाओगे। तो तुम वैसी जगह पर जाओ, जो सुकून जो शांति के साथ तुम जी कर आओगे ना, वो किसी दूसरे को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारे पल होंगे, जिसके लिए तुम तरसते हो, बस वही करो, किसी और के रास्ते पर मत चलो। तुम्हें क्या पता है कि कुछ लोग तारीफ़ें बढ़ चढ़ कर करते हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ किसी की बातों में ज़्यादा मत आओ, अपनी बुद्धि से सोच समझ कर करो। जब खरीदारी भी करने जाओ ना, तो सिर्फ मुझे लेकर चलो, तो मैं जो बढ़िया चीज़ें हैं ना वही दिलवाऊँगा। क्योंकि अक्सर दूसरों की बुद्धि, दूसरों की वाणी तुम्हें भ्रमित कर देती है। क्योंकि तुम्हारा मन बहुत साफ है, इसलिए हर इंसान की वाणी, हर इंसान की बातों से तुम मोहित हो जाते हो और देर से पकड़ते हो, या पकड़ कर भी अनदेखा कर देते हो कि कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। ये जो छोटी मोटी धनराशि लेने की तुम्हारी आदत हो गई है ना, कि तुम्हारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं या फिर
तुम्हें जितनी छोटी धनराशि चाहिए उतना लेकर नहीं गए हो, तो ये जो लेते हो फिर अगले दिन लौटा देते हो। मैं जानता हूँ ये आदत अच्छी है तुम्हारी, पर ये लेन देन वाली चीज़ को बंद करो। तुम्हें पता है कितनी ज़रूरत है उतना लेकर जाओ, और यदि नहीं है तो मेरा नाम लेकर चलो, सामने वाला खुद तुम्हें पैसे लौटाएगा और जितना उसे चाहिए वो तुमसे ले लेगा। तुम मेरा नाम लेकर चलो, पर अपने आस पास के लोगों से ना ये लेन देन करना बंद कर दो। मैं चाहता हूँ ना कि मेरे बच्चे मुझ पर आश्रित रहें और अपने आप पर, और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और ये आशीर्वाद भी दिया हुआ है तुम्हें, तो बस इस पर ध्यान दो। और हाँ, योजना बनाकर ही आगे खर्च करना। बहुत खुश रहो।